हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 चैप्टर 6 है ना, लाइंस एंड एंगल्स। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, लाइंस एंड एंगल्स है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं लाइंस क्या होती है ना। तो लाइंस होता है ना, ब्रेथलेस लेंथ है ना। इसमें मतलब सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। तो आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, ये एक लाइन बनाई है मैंने, है ना। तो ये हो जाता है ब्रेथलेस लेंथ। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो ऐसी लाइनें है ना, जब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। जैसे मैंने दो लाइन बनाई ए बी और सी डी, है ना। अगर ये ओ पे कट कर रही हैं तो ए बी जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए में, हाँ। तो इसको आप लिख सकते हैं लाइंस विच इंटरसेक्ट एट टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओके, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ओके, और कट ईच अदर एट वन पॉइंट। सो ये कहलाएगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद आता है पैरेलल लाइन। ओके, ये सब आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि ऐसी लाइनें जिनको कितना भी एक्सटेंड कर दो, उनके बीच का जो गैप है वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। ओके, लाइंस विच हैविंग द सेम, कहना चाहिए कि डिस्टेंस, और लाइंस विच हैविंग द सेम कोलिनियर पॉइंट इन द सेम डिस्टेंस। ओके, तो ये कहलाता है आपका पैरेलल लाइंस। क्लियर। तो इसके बाद एंगल्स देखते हैं अपन। तो एंगल्स आपको मालूम है ना, कि सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल, ओके, जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है राइट एंगल, जो कि इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। ओके, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। जो एक सिंगल लाइन होती है ना, जैसे ये बनी हुई, तो ये 180 डिग्री की बनेगी। बट इस पे अपन नहीं बना सकते हैं, ये आप सिर्फ लाइन रखिए सिंपल। ओके, फिर से बना देते हैं इसको। तो ये आपकी एक सिंपल लाइन हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह के एंगल को आप बोल सकते हैं, ये है आपका एक स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये होता है ग्रेटर देन 180, है ना, एंड लेस देन 360 डिग्री। ओके, सो ये इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। ये आपका एंगल है, तो ये 360 डिग्री से इसको माइनस करते हैं और इसको लिखते जो है वो 360 माइनस एक्स लिखते हैं। एक्स मतलब आपका जो भी गिवन एंगल्स है। ओके, इसके बाद आता है पेयर्स ऑफ एंगल। ओके, तो पेयर्स ऑफ एंगल्स देखते हैं अपन क्या होता है। तो पेयर्स ऑफ एंगल में सबसे पहला आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसमें क्या होता है, जब सम ऑफ टू एंगल्स, है ना, सपोज कर लेते हैं अपन कि ये एक डायग्राम है ना, ये एक x है और एक ये y है। तो जब सम ऑफ टू एंगल्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, है ना। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, जैसे x को अगर आपने 40 ले लिया और y को आपने 50 ले लिया, है ना, तो x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 90। ओके, सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, तो
यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको ऐसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये है ना। तो अगर आप इसको a लेते हो, इसको b लेते हो, है ना, a b x y कुछ भी ले सकते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो इसको अगर ले लो आप 70 और इसको ले लो आप 110, तो 70 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसी तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पढ़ना है अभी 9th क्लास में, वो है एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर। तो पहले एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है ना, मान लीजिए मैंने ये इस तरह का कोई फिगर बनाया है ना, तो एडजेसेंट एंगल्स कहने का मतलब है कि पड़ोसी एंगल, है ना, ठीक है, पड़ोसी एंगल। जैसे एक्स का पड़ोसी कौन है, वाई का पड़ोसी कौन है, जेड, है ना। तो ये जेड एंड वाई आर एडजेसेंट, है ना, जेड एंड वाई आर एडजेसेंट। ओके, एंड वाई एंड एक्स आर एडजेसेंट, या कह सकते हैं कि कंजिक्यूटिव या कंटिन्यू जो एंगल्स आ रहे हैं एक के बाद एक, जैसे x के बाद y आ रहा, y के बाद z आ रहा, या z के बाद y आ रहा, y के बाद x आ रहा, तो ये एंगल कहलाते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स। ओके, इसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इस 9th क्लास का। ठीक है, तो सपोज़ करिए कि हमने इस तरह से कोई एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, इसको ले लेते हैं x y एंड z। ओके, देन दिस इज a o b, एक लाइन है जिस पे ये रे स्टैंड कर रही हैं। ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम, है ना, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये कहलाता है आपका लीनियर पेयर। ओके, या इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन अ रे स्टैंड ऑन लाइन and sum of its adjacent angle, okay, sum of its adjacent angle is equals to 180 डिग्री, है ना। तो वो कहलाता है हमारा लीनियर पेयर। ओके, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो व्हेन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन एंड सम ऑफ इट एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पूरा जो है, ये तीनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। ओके, इसके बाद आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना, जो कि एक पूरी की पूरी थ्योरम है, उसको करना है अपन को। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती, तो ये इस तरह से जो एंगल बनते हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो ए इक्वल्स टू बी होगा और सी इज इक्वल्स टू डी होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये भी क्या होगा आपस में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंगल्स पार्ट। ओके, अब इसी तरह से अगर अपन देखें तो आपको मालूम पैरेलल लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर उसको एक लाइन बीच से कट करती कोई ट्रांसवर्सल, है ना, तो अपन सपोज कर लेते हैं एम और एन जो है वो एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और बीच से एक लाइन उनको कट कर रही है, कौन से, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल्स क्रिएट हो रहा है 1 2 3 एंड 4। ओके, और फिर यहाँ पे 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे एम पैरेलल एन के है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो बनता है वो बनता है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है ये एंगल, ये आप देख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों बाहर की तरफ है, एक टाइप के हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, एंड नेक्स्ट इस आप इसको देख सकते हो एंगल 2 एंड एंगल 6, ये, ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बनेगा। इसी तरह से
ये वाला जो एंगल है 3 और 7 एक जैसा एक ही एंगल पे आ रहा है, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। इसी तरह से एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के जैसा आ रहा है, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये पेयर है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है। इसी फिगर में अगर अपन बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, जो अंदर की तरफ बनते हैं। जैसे ये एंगल 3 जो है वो बन रहा है एंगल 6 की तरफ, पर दोनों अलग अलग है। ये बीच से लाइन है, एक अंदर की तरफ बना हुआ है, तो ये हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6। इसी तरह से जो ये एंगल 4 बना हुआ है, ये एंगल 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। इसी तरह से एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ओके। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये देख सकते हो आप, ये 1 और ये 8 बाहर की तरफ है, तो ये बन जाएगा। इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7, तो ये एंगल 2 एंड एंगल 7 हो जाएगा। अब इसी तरह से को इंटीरियर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल मतलब ये दोनों एंगल, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। और इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। या आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री, टू इट्स सप्लीमेंट्री, ओके। सो ये यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है। बाकी तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं एंगल्स वगैरह कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन थ्योरम देखेंगे जो कि बेस्ड होगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के।